आप इस तरीके से जाकर जो पोस्टर लेके आप प्रेमानंद महाराज जी के लिए खड़े हो, यही पोस्टर ले जाकर आप उनको बिना पोस्टर बनवाए महाराज जी को कह देते, अरे मेरे महाराज जी इतने भोले हैं, मेरे महाराज जी आपकी बात भी सुनते। कि आपको अगर किसी चीज़ की मेरे से कष्ट हो रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के किसी काम से कष्ट हो रहा है, तो वो उस चीज़ का भी निवारण निकालते। मगर जिस तरीके से सोसाइटी के बाहर ये लोग खड़े थे, क्या कभी ये लोग कश्मीरी सनातनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खड़े हुए? क्या कभी ये लोग बांग्लादेश वालों के लिए खड़े हुए? कभी किसी बहन बेटी निकिता और हमारी क्या नाम है जो श्रद्धा, उसके लिए कभी खड़े हुए? अरे ये कोठी बंगले वाले खड़े नहीं होते। ये कोठी बंगले वाले जब खड़े होते हैं जब इनकी नींद हराम होती है, क्योंकि इन लोगों को भले पूरी रात पार्टी करेंगे, मगर जब हमारे सनातन की बात आएगी तो इनको दिक्कत नहीं है। और मेरे को अजान से भी दिक्कत नहीं है, मगर इन्होंने कभी आज तक अजान के लिए कुछ नहीं बोला होगा। और हाथ जोड़कर कोठी बंगले वालों को कह रहा हूँ, सोसाइटी वालों को, कि अगर आपको विरोध था तो आप जाकर उनके आश्रम में बोलते, प्रेमानंद महाराज जी का मत्था टेकते। हो सकता है उनमें से 4-6 के घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होती, उसका निवारण भी प्रेमानंद महाराज दे रहे थे। मगर तुम्हारी घर की तो सुलटती नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी का तुम विरोध कर रहे हो। अरे कोठी बंगले वालों, तुम्हारी ओडी, मर्सिडीज, लिमोडीन, एप्पल के फोन, तुम्हारी अय्याशी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अगर तुम मेरे सनातनी किसी योद्धा को, किसी महंत को, किसी सेनापति को सनातन के छेड़ोगे तो तुम भाई साहब ऐसी जगह जाओगे। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा अचानक बंद कर दी जाती है। हालांकि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट आती है कि जो महाराज जी का स्वास्थ्य है वो खराब है, इसलिए ये यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो आती है जिसमें कुछ महिलाएं विरोध कर रही होती है। उनका कहना है कि जब महाराज जी रात को निकलते हैं तो लाव लश्कर के साथ निकलते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, बच्चों को सोने में दिक्कत आती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है। हालांकि लोगों का यह मानना था कि महाराज जी दर्शन नहीं देंगे, लेकिन महाराज जी 4 बजे डेली तो वो पैदल आते थे, लेकिन आज वो गाड़ी से उतरे, थोड़ी दूर पैदल चल के उन्होंने दर्शन दिए। पूरे तमाम मुद्दे पे दिल्ली का दीपक क्या सोचता है, बातचीत करेंगे। क्या महाराज जी की जो यात्रा है वो चलती रहनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और महाराज जी के प्रेमानंद महाराज जी के जितने भी भक्त हैं, उनको सबको कहूँगा कि इस वीडियो पर इतने लाइक करें, इतने कमेंट करें जो सोसाइटी वाले एक गलत तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं। उनका तरीका गलत है, उनका बात रखने का जो विश्लेषण है वो बहुत गलत है। उसी तरीके से मैंने भी तख्ती और प्रेमानंद महाराज जी को शत नमन है, सलाम है। और मैं सर झुका के प्रेमानंद महाराज जी को कहूँगा, बोलो प्रेमानंद महाराज की जय, बोलो राधे राधे और राधा रानी जी की जय, और जय श्री कृष्णा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव जरूर रखें। सबसे बड़ी बात यह है, पत्रकार महोदय, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को देखें, उसको आप समझें, और उसके बाद उससे लाखों करोड़ों लोगों की सोच बदली है। लोगों ने मुर्गा खाना बंद करा है, लोगों ने शराबें बंद करी है, लोगों के घरों में कलेश ख़त्म हुए हैं और कईयों के घरों में होंगे। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये जो कोठी बंगले वाले हैं, ये जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, ये जो तख्ती लेकर वहाँ पर खड़े हुए हैं उनके खिलाफ, क्या उनको वो आवाज़ नहीं दिखती जो सुबह 5 बजे अजान की आती है? क्या इनको रात को वो ध्वनि प्रदूषण नहीं दिखता जो वो कह रहे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जब वो डीजे में जाकर और वहाँ पर बार में जाकर और पब में जाकर वहाँ गाने गाते हैं? इनको शादी ब्याह के फंक्शन में जब वहाँ पर किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए और वहाँ पर मुर्गे, शराब, दारू, बियर चखना जब इनके बच्चे खाते हैं तब नहीं दिखता? किडनियों में प्रॉब्लम होने के बाद भी लाखों भक्त ऐसे हैं जो प्रभु जी के आगे अरदास लगा के खड़े हुए कि हे प्रभु, हे प्रेमानंद महाराज, हमसे किडनी ले लो। मगर इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारे को हमारे हाल में छोड़ो, राधा रानी करेगी, मेरा प्रभु करेगा, मेरा कृष्ण करेगा, मेरा राम करेगा। आज उनके चेहरे पे जो चमक है प्रेमानंद महाराज जी के, वो उनके कर्मों की है, उनकी मधुर वाणी की है, उनकी शुद्धता की है, उनकी पहचान की है। और उनके मस्तिष्क में जो चमक है ना, वो अच्छे संत महात्माओं की नहीं मिलती कई बार। अरे वो ना हिंदू के लिए बोलते हैं, ना मुसलमान के लिए बोलते हैं, ना सिख के लिए बोलते हैं, ना ईसाई के लिए बोलते हैं, वो सनातन के लिए भी बोलते हैं और सबके भले के लिए बोलते हैं। सबके भले में वो सबका भला देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, इनकी वेशभूषा देख के वही तख्ती वाले अगर जाकर इनको महाराज जी को बोल देते कि प्रेमानंद महाराज जी थोड़ा सा अपने भक्तों को समझाओ कि थोड़ा सा आप लोग ध्वनि के लिए ना करो, तो हो सकता है कि महाराज जी कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। महाराज जी नहीं चाहते कभी किसी के दिल को ठेस पहुंचे। अरे मेरे महाराज जी तो किसी से चवन्नी भी नहीं मांगते, मेरे महाराज जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं करा आज तक। उन्होंने कभी वस्त्र तक भी उन लोगों से लिए जो आकर उनको सम्मान देते हैं। उन्होंने बीच में वस्त्र लेने भी बंद कर दिए। उन्होंने बोला मुझे वस्त्र मत दिया करो, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पर VIP कल्चर है। अरे वो जितना उन्होंने विराट कोहली, अनुष्का से मिले हैं,
उतना ही वो डॉक्टरों से मिले हैं, उतना ही वो आम लोगों से भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है वो सेलिब्रिटी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। मगर वहाँ जगह की कमी होने के कारण वो सुबह जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ पर लोग पालकी बिछा के रखते हैं, वहाँ फूलों की वर्षा होती है, लोग दीपक जलाते हैं, लोग उनकी आरती उतारते हैं। वो इसीलिए वहाँ पर सुबह यात्रा निकालते हैं कि वहाँ पर जो लोग उनको मिलने आते हैं, कोई विदेश से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जब वो ठाकुर जी के दर्शन करता है आके वृंदावन में और मथुरा में जाके कृष्ण जन्मभूमि के करता है, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि कृष्ण का, वृंदावन वाले बांके बिहारी का और मेरी राधा रानी का भक्त प्रेमानंद महाराज जी भी है, उनके भी दर्शन कर लूँ। लोगों का कहना है कि जब 11 बजे से आतिशबाजी शुरू हो जाती है, बैंड बाजे की आवाज़ शुरू हो जाती है, तो दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। देखिए पत्रकार महोदय, इस बारे में तो उनके जो टीम के लोग हैं उन्होंने भी बता दिया है कि हम ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 11-12 बजे से कुछ करो। हाँ, उनकी दो बातें मुझे समझ में आई। एक वो ये कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो जाता है कि जैसे उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बात जायज़ होगी वो हमेशा करनी चाहिए कैमरे में, जो उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं या कोई काम से आ रहा है तो वहाँ पर रस्सियाँ लगा दी जाती है 11 बजे 12 बजे, तो उनको रात जाने आने में दिक्कत आती है। अभी शादियों का भी माहौल चल रहा है। आप इस तरीके से जाकर जो पोस्टर लेके आप प्रेमानंद महाराज जी के लिए खड़े हो, यही पोस्टर ले जाकर आप उनको बिना पोस्टर बनवाए महाराज जी को कह देते, अरे मेरे महाराज जी इतने भोले हैं, मेरे महाराज जी आपकी बात भी सुनते। कि आपको अगर किसी चीज़ की मेरे से कष्ट हो रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के किसी काम से कष्ट हो रहा है, तो वो उस चीज़ का भी निवारण निकालते। मगर जिस तरीके से सोसाइटी के बाहर ये लोग खड़े थे, क्या कभी ये लोग कश्मीरी सनातनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खड़े हुए? क्या कभी ये लोग बांग्लादेश वालों के लिए खड़े हुए? कभी किसी बहन बेटी निकिता और हमारी क्या नाम है जो श्रद्धा, उसके लिए कभी खड़े हुए? अरे ये कोठी बंगले वाले खड़े नहीं होते। ये कोठी बंगले वाले जब खड़े होते हैं जब इनकी नींद हराम होती है, क्योंकि इन लोगों को भले पूरी रात पार्टी करेंगे, मगर जब हमारे सनातन की बात आएगी तो इनको दिक्कत नहीं है। और मेरे को अजान से भी दिक्कत नहीं है, मगर इन्होंने कभी आज तक अजान के लिए कुछ नहीं बोला होगा, क्योंकि वो 5 टाइम होती है, 5 टाइम होती है, 4 टाइम होती है, 5 टाइम होती है। होटल में तो बसती है, मगर कभी देखा अपने कोठी बंगले वालों ने उसका विरोध करा हो? अरे सोनू निगम ने विरोध करा तो बेचारे के साथ पूरी बॉलीवुड में बाइकआउट हो गया, देखा आपने? बोला था उसने। इसीलिए मैं प्रेमानंद महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ, और मैं बहुत जल्दी इनसे मिलने भी जाऊँगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इनके चेहरे पे जो निखार है, इनके चेहरे पे जो चमक है, ये चंदन भाई साहब सबके माथे पे नहीं चमकता, ये चंदन देवताओं के माथे पे, देव रूपी माथे में। अरे इन्होंने कभी लालच ही नहीं करा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में एक एजेंडा चल रहा है, अरे भाई साहब इसमें तो कोई मुसलमान भी विरोध नहीं कर रहा। मैं काहे मुसलमानों को गलत बोलूँ? मुसलमान तो कोई भी विरोध नहीं करता। मैंने भी काफ़ी सारी कमेंट देखी, जितने भी मुसलमान हैं वो सारी कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी प्रेमानंद जी का सम्मान करता हूँ। आज तक एक भी मुसलमान को मैंने नहीं देखा जो प्रेमानंद जी का प्रेमानंद जी का वो हर एक इंसान सपोर्ट करता है जो इंसानियत को पूछता है। प्रेमानंद महाराज जी ने अगर पत्नी को सलाह दी है तो पति को भी दी है। अरे अगर उन्होंने पति को परमेश्वर बताया तो पत्नी को भी देवी बताया। मैं दिल्ली का दीपक श्री प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूं। क्या आप हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं दिल्ली का दीपक श्री प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूं, था और मरते दम तक रहूंगा। क्या आप हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी। अरे मेरे प्रेमानंद महाराज जी किसी का बुरा नहीं सोचते, और आज की डेट में लोग अश्लीलता दिखा रहे हैं, आज की डेट में लोग अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज की डेट में लोग नंगी नंगी वीडियो डाल रहे हैं, नंगी नंगी फोटो डाल रहे हैं। उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं करा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। वो हमारे सनातन की बात करते हैं, वो राधा रानी की बात करते हैं। और अगर आज पत्रकार महोदय दिल्ली का दीपक इस बारे में नहीं बोलेगा, मुझे सुबह से कम 20 मैसेज आ गए, 40 लोगों ने मेरे को बोला कि दिल्ली के दीपक जी आप भी प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो, तो उनके लिए आप कैमरे में आकर बोलिए। अब ये व्यूअर्स देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप दिल्ली के दीपक जैसे राष्ट्रवादी को, प्रेमानंद महाराज जी को, टाइगर राजा सिंह को, नरेंद्र मोदी योगी को, और जो धर्म के लिए हमारे सनातनी काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे। और इस विषय को मैं किसी पार्टी से भी नहीं जोड़ना चाहता। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं महाकुंभ की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमारे महाकुंभ में भी साधुओं को एक्सपोज करके उनके साथ अत्याचार करा जा रहा है, और उस लड़की को भी मैं मुस्लिम नहीं बताऊंगा, वो भी हिंदू थी जिसने हमारे कांटे वाले बाबा को एक्सपोज किया। वो रो रहा था जो अपने परिवार के लिए था, और अगर उसने 10, 20, 50, 100 रुपए इकट्ठे भी कर लिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक रहा हूँ, तो उसने क्या गलती करी? लोगों की मर्जी थी तो कांटे वाले बाबा को दिए और वहां से चले गए। अरे इतने का तो तुम खा पी के उड़ा देते हो, आइसक्रीम खा लेते हो, चॉकलेट खा लेते हो, गंद खा लेते हो।
प्रेमानंद महाराज जी के साथ है। डेली दर्शन के लिए आना चाहिए महाराज। बिल्कुल जाना चाहिए भाई साहब, सनातन की जो बात करेगा वही दुनिया में राज करेगा। हम प्रेमानंद जी के साथ थे, हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ हैं और हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ मरते दम तक रहेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि ये कोठी बंगले वालों का मुंह बंद हो जाए और जो हमारे सनातन को दबाना चाहते हैं उनके मुंह पे एक लगाम लगे। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी किसी की जात नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते, वो इंसानियत दिखाते हैं। और ये जो कोठी बंगले वाले, सोसाइटी वाले उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध करना ठीक है, उसका तरीका गलत है। आप उनको बदनाम करना चाहते हो। मेरा प्रभु प्रेमानंद महाराज, मेरा प्रभु, मेरा प्रेमानंद महाराज किसी भी परिचय का मुताज नहीं है। रहा सवाल धनी प्रदूषण का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रस्सी की व्यवस्था ऐसी कर देनी चाहिए कि उन लोगों को, सोसाइटी वालों को आने जाने की दिक्कत ना हो, ये जरूर डालना आप। साथ के साथ थोड़ा कोठी बंगले वालों को ये भी बोलो कि अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दे। थोड़ा कोठी बंगले वालों को बोलो जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, एप्पल के फ़ोन हैं। अरे प्रेमानंद महाराज के पास तो आकर विराट कोहली माथा टेक के गया 3 बार, अपनी बच्ची को लेके आया। अनुष्का शर्मा माथा टेक के गई है, उसके बाद उसने सेंचुरी मारी, भारत वर्ल्ड कप जीत कर आया, IPL में विराट कोहली जो है वो जीत कर आया। अरे ना वो गरीब देखता है ना वो अमीर देखता है। अरे विराट कोहली को तुम कैसे अंधभक्त बोल दोगे? विराट कोहली के पास, अनुष्का शर्मा के पास तो करोड़ों रुपए हैं, मगर उसकी गर्दन भी झुकी तो एक सनातनी महाराज के आगे झुकी है। यात्रा बंद होने से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वहाँ पे रोजगार चल रहा था। फूल वाली रो रहा था बच्चा, एक फूल वाला बच्चा रो रहा था। मैं इतना जानता हूँ, वो शराब नहीं बेच रहा, वो गांजा नहीं बेच रहा, वो कोई गलत चीज़ नहीं बेच रहा। वो मेरे महाराज जी के लिए, अगर वहाँ पर बरसाने के लिए कोई गरीब आ रहा हो या अमीर आ रहा हो, अरे कोई 5 का फूल खरीद रहा है तो कोई 10 का खरीद रहा है, कोई 50 का खरीद रहा है तो कोई 500 का खरीद रहा है, अरे कोई 100 का खरीद रहा है तो कोई 1000 का खरीद रहा है, मगर वो फूल बेच के अपना स्कूल जाता है, अपना रोजगार कर रहा है। उसका रोजगार क्यों छीन लिया भाई साहब? रहा सवाल ध्वनि प्रदूषण का, तो मैं नहीं कहता। और रहा सवाल आप लोग आतिशबाजी करने से अच्छा है कि प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जरूरतमंद लोगों को खाना खिला दो, अपने परिवार के नाम से, बाके बिहारी ठाकुर जी के नाम से, राधा रानी के नाम से और सनातन का बोर्ड लगाकर वहाँ जरूरतमंदों को खाना खिला दो। मैं ये नहीं कह रहा आप आतिशबाजी मत करो, आप अपनी शादी ब्याह में करो, शादी की सालगिरह में करो, जन्मदिन में करो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो उसमें करो, मगर अगर वहाँ के लोगों को दिक्कत है, देखो पत्रकार बुरा मत मानना, वहाँ रोज होती है। अगर आप बात के विश्लेषण में जाओगे, आप प्रेमानंद महाराज जी के जन्मदिन वाले दिन करो, आप जन्माष्टमी वाले दिन करो, आप दिवाली वाले दिन करो, आप दशहरे वाले दिन करो, फेस्टिवल आए, प्रेमानंद महाराज जी का जिस टाइम पर जन्म उत्सव आए उस दिन भी करो। मगर उनको रोज से अगर दिक्कत है तो ठीक है, उसको कम करके, वो तो उनका मैनेजर ने भी कह दिया कि हम ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ है। तो अगर उनको कोई दिक्कत है तो जाके महाराज जी को बोलते हैं ना कि महाराज जी हमें ये प्रॉब्लम है। महाराज जी जब इतनी बातों का उत्तर देते हैं तो इस बात का जवाब भी देते, निचोड़ भी निकालते, और हो सकता है उसके बाद वो कहते कि इन चीज़ों को अपने भक्तों को कि आप मत करो। मगर आप तख्ती लेकर वहाँ 20 लोग खड़े हो, आप तख्ती लेके वहाँ 20 लोग खड़े हो और ऐसे करके खड़े हो गए, आप तख्ती लेके देखो जैसे मैं खड़ा हूँ, तो इसका मतलब आप तो उनको एक्सपोज कर रहे हो। अरे दुख तो तब होता है पत्रकार जब सनातनी होकर हमारे ही महाराज जी का कोई विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे आपको जब दिक्कत होती है अपने माता पिता की किसी बात से तो बुरा मत मानना, आप तख्ती लेके अपने गेट के बाहर खड़े हो जाते हो या जाकर आप अपने माता पिता को बोलते हो? किसको बोलते हो? बोलते जाके सर, आप किसको बोलते हो? अगर दिक्कत हो रही है, कोई बड़ा भी है, अगर कोई गाना बजाता तेज आवाज में, कहते हैं कि भाई डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर ले, यही कहते हो अपने माता पिता को, अपने चाचा ताऊ को? अरे भाई साहब, ये सत्य है, ये महात्मा है, ये प्रेमानंद महाराज जी प्रेम बांट रहे हैं, ये मिठास बांट रहा है, ये विश्वास बांट रहा है, ये लोगों को जीने की अलग बांट रहा है। और ये जो लोग मरना चाहते हैं उनको कहता है तुम मरो मत, सुसाइड मत करो, सुसाइड मत करो। इन्होंने बोला सुसाइड मत करो। मृत्यु आना, लाभ हानि, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं और ये हमारी किताब में भी लिखा है भागवत में, लाभ हानि, इज्जत बेइज्जती और जीवन मृत्यु, ये हमारे भगवान राम के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। यही प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है आत्महत्या करना। आज अतुल मर गया तो क्या दुनिया खत्म हो गई? आज उसकी वाइफ मौज मस्ती ले रही होगी। ऐसे कई लड़के मर गए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई साहब, सुसाइड मत करना, आगे बढ़ो। यही प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि आपके हाथ में आत्महत्या नहीं है, आप जीवन दे सकते हो, छीनने का अधिकार नहीं है। आप रोटी दे सकते हो, छीनने का अधिकार नहीं है। आप किसी को हंसा सकते हो, मगर आपको रुलाने का अधिकार नहीं है। ये मेरे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं। अरे इनकी बात सुनकर तो बड़े बड़े उद्योगपति आकर माथा टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। विराट कोहली जैसा व्यक्ति जो अरबों खरबों रुपए लेता है एक वीडियो बनाने के, वो आकर वहां पर माथा टेक के जमीन में नाक रगड़ के गया है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है कि वीआईपी को अलग मिलेगा। ऐसा मुझे खुद वहाँ पर उनके जो उनके सेवादार है उनसे मेरी बीच में मुलाकात हुई। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा मोनू जी, आप मुझे जानते
जानते हो कि दुनिया मुझे पहचानती है कि एक सनातन के लिए, धर्म के लिए मैं बात करता हूँ, और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं सर झुका के मिलना चाहता हूँ लोगों से। मुझे उन्होंने खुद बोला कि आप आके प्रेमानंद महाराज जी से मिलो और अपने मन की कोई बात हो तो करो, हो सकता है आपका उसके दिन के बाद चमत्कार आ जाए। भाई साहब, वो ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं। आज मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, आज मैं धर्म के लिए आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, किसी पार्टी को, वो मेरा व्यक्तिगत मत है, वो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि देश में लोकतंत्र है। मगर प्रेमानंद महाराज जी के साथ था, प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ और प्रेमानंद महाराज जी के साथ मैं रहूँगा। और बहुत जल्दी आपको प्रेमानंद महाराज जी के वृंदावन वाले आश्रम में मैं मिलूंगा। और हाथ जोड़कर कोठी बंगले वालों को कह रहा हूँ, सोसाइटी वालों को, कि अगर आपको विरोध था तो आप जाकर उनके आश्रम में बोलते, प्रेमानंद महाराज जी का मत्था टेकते। हो सकता है उनमें से 4-6 के घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होती, उसका निवारण भी प्रेमानंद महाराज दे देते। मगर तुम्हारी घर की तो सुलटती नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी का तुम विरोध कर रहे हो। अरे कोठी बंगले वालों, तुम्हारी ओडी, मर्सिडीज, लिमोडीज, एप्पल के फोन, तुम्हारी अय्याशी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अगर तुम मेरे सनातनी किसी योद्धा को, किसी महंत को, किसी सेनापति को सनातन के छेड़ोगे तो तुम भाई साहब ऐसी जगह जाओगे जिसके लिए भगवान ने एक अलग रास्ता बनाया। आई स्टैंड विथ प्रेमानंद। मैं प्रेमानंद महाराज जी के सभी भक्तों को कहूँगा, इस वीडियो को इतना लाइक करें, इतना शेयर करें कि प्रेमानंद महाराज जी की ना कभी यात्रा बंद हो सकती है, ना कभी होगी और ना कभी हम होने देंगे।